हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। और उसके लिए मैंने कई सारे रूल्स जो आवश्यक होते हैं वो यहाँ पर मैंने सबको मैंने नोट किया है और एक एक करके आज हम जानेंगे उन सारे रूल्स को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये सीखिए कि नाउन के जितने भी टाइप होते हैं उनमें से सिर्फ दो ही ऐसे टाइप हैं जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है, इनको हम एक वचन से बहुवचन में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर रूल्स को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप उनको सिंगुलर से प्लूरल में बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप ये सारे रूल्स सीख जाते हैं तो आपको कभी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये सारे रूल्स क्या हैं। तो पहला रूल है कि आप किसी भी नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय आप एस जोड़ते हैं। यानी पहला कॉमन सा रूल क्या है कि हम एस लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद के जो रूल्स हैं उन पे आपको ध्यान देना है ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि वो ख़ास रूल हैं। जैसे नंबर 2 में देखिए, दूसरा रूल कहता है कि इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स, यानी कोई भी सिंगुलर नाउन अगर उसके अंत में क्या आता है, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, तो आपको उसका प्लूरल बनाते समय ई एस आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ई एस आपको लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे ट्रस है, ट्रसस हो जाएगा, बस का बसेस हो जाएगा, मास का मार्सेस, लंच लंचेज, टैक्स टैक्सेस। इस तरह से ये रूल का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड में, क्या देख रहे हैं आप कि इन सम केसेस सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस और जेड रिक्वायर्स दैट यू डबल द एस और जेड। यानी कि कुछ ऐसे केस होते हैं कि जिनके एंड में जेड रहता है या एस रहता है, तो हम जेड या एस को डबल कर देते हैं, फिर हम ई एस लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है इफ़ द नाउन एंड्स एफ और एफ ई, the F is often changed to VE before adding the S to form the plural version। मीन्स इसका ये हुआ कि जब भी आप किसी वर्ड के ऐसे वर्ड के लास्ट में जिसमें F या FE रहता है, तो उसका आप बहुवचन बनाते समय F और FE को चेंज करके VE क्या लगाते हैं, VE ऐड करते हैं। जैसे वाइफ का वाइफ्स, वॉल्फ का वॉल्व्स। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन यानी होता है अपवाद। ठीक है ना, जैसे देखिए रूफ में क्या है कि लास्ट में एफ है, लेकिन इसका बहुवचन एस लगा, सॉरी वी से नहीं बनेगा। इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें सिर्फ एस लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, है ना। इनको छोड़ के आप बाकी रूल्स पे ध्यान दें। देखिए नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर बिलीफ है, चीफ है ना, इनमें भी क्या है वही करना है, आपको सिंपली एस लगाना है और इन वर्ड्स को आपको याद करना पड़ेगा। इसे ध्यान दे लीजिए, अपवाद वो होते हैं जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते और इन्हें आपको याद करना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा इनको। ठीक है, चलिए बेसिकली देखते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल है, इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई एंड द लेटर बिफोर वी वाई इज कॉन्सोनेंट, चेंज द एंडिंग टू IES टू मेक्स द नाउन प्लूरल। मीन्स क्या है कि जैसे पांचवा रूल हमारे कहता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि बाई रहता है, ठीक है, बाई आता है और बाई के पहले, बाई के बिफोर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बाई को हटाकर IES जोड़ते हैं। IES, जैसे सिटी का सिटीज, पपी का पपीज़ हो गया। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ रूल, if the singular noun ends in by and the letter before by is vowel, यानी कि अगर कोई भी वर्ड के एंड में यानी आखिरी में बाई आता है और उसके पहले वॉवेल होता है, वॉवेल जैसे AEIOU, तो फिर वो बाई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको एस लगाना पड़ेगा। जैसे रे का रेज, बॉय का बॉयज़। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, if the singular nouns ends in O and ES
टू मेक इट प्लूरल, मतलब अगर किसी भी नाउन के एंड में, आखिरी में ओ आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या ऐड करेंगे, आप ऐड करेंगे ES। ठीक है, जैसे पोटैटो का पोटैटोस, टोमेटो का टोमेटोस। लेकिन फिर वही बात, कुछ ऐसे अपवाद हैं, मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि इस रूल को नहीं फॉलो करते, यानी इस रूल से उनका बहुवचन नहीं बनता है। यानी हमको ES लगाना चाहिए, अगर उसके लास्ट में ओ आ रहा है तो ES लगाना चाहिए, लेकिन ES ना लगा के S लगाते हैं। जैसे फोटोज़, पियानोज़, है ना, हलोस। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, इनको नोट करके रटना पड़ेगा कुल मिला के। इसके बाद देखिए एक और वर्ड है वल्कानो। वल्कानो में क्या होता है कि दोनों ही चीज़ सही है, यानी कि आप वल्कानोज में ES भी लगा सकते हैं और S भी, ये दोनों ही रूप क्या हैं, सही माने जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ये ऐसा, है ना, माना जाता है, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 8th रूल क्या कहता है, इफ़ द सिंगुलर नाउन्स एंड इन US द प्लूरल एंडिंग इन फ्रिक्वेंटली आई, मीन्स अगर उस वर्ड के लास्ट में क्या आता है US, तो मोस्टली यानी ज़्यादातर हम क्या लगाते हैं, उसमें आई जोड़ते हैं। US को हटा के हम क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं। जैसे कैक्टस का कैक्टी, फोकस का फोकी, तो ये हो जाता है। 9th रूल क्या कहता है, इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन IS, यानी कि अगर सिंगुलर नाउन के एंड में IES आता है तो आपको इसका प्लूरल इस तरह से बनाना पड़ेगा, यानी कि ES जोड़ना पड़ेगा आपको। एनालिसिस, एनालिसिस, इलिप्सिस, इलिप्सेस। 10th रूल है, इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन ऑन, अगर सिंगुलर नाउन के एंड में, आखिरी में ऑन आता है तो उसके लास्ट में आपको ए लगाना पड़ेगा, यानी ऑन को हटा के आप जब ए लगाएंगे तो वो वर्ड सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। जैसे फिनोमेनन, फिनोमेना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। ओके। नेक्स्ट 11th रूल है, सम नाउन्स डजेंट चेंज एट ऑल व्हेन दे आर प्लूरलाइज्ड, मतलब कि जब भी उन्हें हम प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, तो चेंज ही नहीं होते वो, ठीक है, उनका जो रूप है, जो फॉर्म है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, यानी वो सेम टू सेम रहते हैं, चाहे आप उनका एक वचन की तरह प्रयोग करें या बहुवचन की तरह प्रयोग करें, ठीक है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल हैं, यहाँ देखिए। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके लिए कोई रूल्स नहीं होते, ठीक है। बेसिकली क्या है, उन्हें आपको याद करना पड़ता है। जैसे ये हो गया चाइल्ड का चिल्ड्रन, इसके लास्ट में क्या लगा दिया गया, ईएन। गूस का क्या हो गया, गीज, इसका डबल ओ को हमने डबल ई में चेंज कर दिया। ऐसे टूथ का टीथ भी होता है, बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। जैसे बुक में भी तो डबल ओ है, तो क्या इसका बीक हो जाएगा, नहीं, बुक का बुक्स होता है, डबल ओ के बाद हम के एस लगा देते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, है ना। इसीलिए इनको बोला जाता है इर्रेगुलर नाउन्स, यानी ये इनके लिए कोई ख़ास रूल नहीं होते, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप याद करें। गूस का गीस हो गया, मैन का मैन हो गया, वुमेन का वुमेन हो गया, यानी इसका जो वॉवल चेंज हो रहा है, ठीक है, वॉवल को चेंज करके हम उसका बना देते हैं प्लूरल। तो मैन में क्या होता है, ए को हटा के ई लगा देते हैं। इस तरह से आप कुछ दिमाग में रख सकते हैं जिससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, टूथ का टीथ, डबल ओ का डबल ई हो गया, फुट का फीट हो गया, माउस का माइस हो गया, पर्सन का पीपल हो गया, है ना। ये कुछ खास वर्ड हैं, इन पे आप फोकस करें। जैसे पर्सन का बिल्कुल अलग वर्ड है, पर्सन का, पर्सन मीन्स एक व्यक्ति, और पीपल मतलब कई सारे लोग, है ना, लोगों को, समूह को हम कहते हैं पीपल। तो ये नॉलेज है, और आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।